नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आइए आज की कहानी की ओर बढ़। खौफनाक खेल। रात के अंधेरे में 5 दोस्त रोहित, समीर, प्रिया, नेहा और अर्जुन एक पार्टी से लौट रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और सड़कें सुनसान थी। तभी अर्जुन के फ़ोन पर एक मैसेज आया। वो मैसेज इस तरह था, क्या तुम लोग असली खौफ का सामना करने के लिए तैयार हो? अगर हिम्मत है तो इस पते पर आओ। काली हवेली, रात के 12 बजे। समीर ने हंसते हुए कहा, यह जरूर किसी की शरारत होगी। लेकिन रोहित रोमांच पसंद करने वाला था। उसने कहा, अगर यह कोई डरावनी खेल है तो मज़ा आएगा। थोड़ी बहस के बाद सभी दोस्त इस चैलेंज के लिए तैयार हो गए। रात के ठीक 12 बजे वे काली हवेली के बाहर खड़े थे। हवेली बहुत पुरानी और डरावनी लग रही थी। चारों ओर सूखे पेड़ थे और हवा में अजीब सी गंध थी। दरवाजे पर एक पुराना नोटिस लगा था, एक बार अंदर गए तो वापस लौटना नामुमकिन हो सकता है, सोच लो। नेहा थोड़ी घबराई, लेकिन बाकी दोस्त अंदर जाने के लिए उत्साहित थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को खोला, एक अजीब सी खटखटाहट की आवाज़ आई। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और पूरा माहौल ठंडा हो गया। अंदर एक बड़ा हॉल था, जहां एक पुरानी लकड़ी की टेबल पर एक कागज़ रखा था। उस पर लिखा था, खेल शुरू हो चुका है। अगर जिंदा रहना है तो अगले 6 घंटों तक इस हवेली में रहो और हमारे सवालों के जवाब दो। अगर गलत जवाब दिया तो तुम मारे जाओगे। सभी दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। अर्जुन हंसते हुए कहा, यह किसी की प्रैंक होगी। तभी हॉल की सभी बत्तियां बुझ गई और एक गहरी डरावनी आवाज़ गूंजी, ये मजाक नहीं है, खेल शुरू हो चुका है। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा आईना था। अचानक आईने में अजीब सी परछाइयाँ दिखने लगी। फिर एक सवाल लिखा दिखा, इनमें से कौन अब इस दुनिया में नहीं है? आईने में रोहित, समीर, प्रिया, नेहा और अर्जुन के अश्क दिखाई दे रहे थे। समीर घबराकर बोला, हम सब जिंदा हैं। जैसे उसने यह कहा, एक तेज चीख सुनाई दी और अचानक रोहित जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर से खून बह रहा था। आईने में नया सवाल दिखा, गलत जवाब, रोहित अब मर चुका है। अगला सवाल, ध्यान से देखो। सभी की आंखों में डर था। रोहित की लाश धीरे धीरे गायब हो गई। अब हवेली के अंदर का माहौल और खौफनाक हो गया था। चारों दोस्त एक अंधेरे गलियारे में पहुंचे, जहां 3 दरवाजे थे। दीवार पर लिखा था, एक दरवाज़ा तुम्हें बाहर ले जाएगा, दूसरा मौत के मुंह में और तीसरा तुम्हें हमेशा के लिए इस हवेली में कैद कर देगा, चुनो। अर्जुन ने सबसे दाएं वाले दरवाजे को खोला, लेकिन अंदर सिर्फ अंधेरा था। अचानक वहां से कंकालों के हाथ निकले और अर्जुन को अंदर खींच लिया। उसके चीखने की आवाज़ आई और फिर सब कुछ शांत हो गया। अब 3 की जगह सिर्फ 2 दरवाजे बचे थे। नेहा रोने लगी, हमें यहाँ से निकलना होगा। समीर, प्रिया और नेहा अब बहुत डर चुके थे। सामने एक पुरानी घड़ी थी, जिसकी सुइयाँ उल्टी दिशा में चल रही थी। तभी एक और सवाल आया, अगर यह घड़ी उल्टी चले तो समय आगे बढ़ेगा या पीछे? समीर ने झिझकते हुए कहा, पीछे। घड़ी अचानक तेजी से घूमने लगी और समीर हवा में ऊपर उठ गया। उसकी हड्डियां एक एक कर टूटने लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा, मरा हुआ। प्रिया ने चीखते हुए घड़ी को जमीन पर पटक दिया। वह टूट गई और पूरा माहौल एक पल के लिए शांत हो गया। अब सिर्फ प्रिया और नेहा बची थी। अचानक एक आवाज़ आई, अगर कोई एक दूसरे की बलि दे तो दूसरा जिंदा बच सकता है। प्रिया और नेहा एक दूसरे को देखने लगी। नेहा ने कहा, हम मिलकर इसे हरा सकते हैं। लेकिन प्रिया को बचने की जल्दी थी। उसने अचानक नेहा को पीछे से धक्का दिया, जिससे वह एक गहरे कुएं में गिर गई। अब हवेली के चारों ओर शांति थी। तभी दरवाज़ा अपने आप खुल गया। प्रिया दौड़कर बाहर निकल गई। प्रिया को लगा कि वह बच गई, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंची, उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया, तुमने अपने दोस्त की बलि दी, लेकिन मौत को धोखा नहीं दे सकते। अगला नंबर तुम्हारा है। अचानक आईने में
नेहा की आत्मा दिखी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने कहा, अब तुम्हारी बारी है। प्रिया ने चीख मारी और अगले ही पल वह आईने के अंदर खिंच गई। अंततः मौत का खेल कभी खत्म नहीं होता। अगले दिन एक नया मैसेज कई लोगों के फ़ोन पर आया। अगर हिम्मत है तो काली हवेली आओ, खौफनाक खेल इंतज़ार कर रहा है। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो दोस्तों कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।